यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस शाम के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल होइए और प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। यदि अभी तक आपके जीवन में काम नहीं हुआ है, हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे और निश्चय काम करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं 31 दिनों तक 31 सिद्धांतों को, 31 चैप्टरों को जयवंत जीवन जीने के। और मेरा विश्वास है जब आप इन्हें समझ जाएंगे, इन्हें सीख जाएंगे, इन्हें अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, आप एक जयवंत जीवन जियोगे, आप एक विजय जीवन को जियोगे। और जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह में हमने देखा कि अपने दर्शन की बातों को लिख लें। दर्शन की बातों को लिख दें, उन बातों को जिनसे परमेश्वर ने आपसे बात की है, उन बातों को जो परमेश्वर ने आप पर प्रकट किए हैं, उन बातों को आप लिख दें। ऐसा ही परमेश्वर हबक्कुक की किताब, उसका 2 अध्याय, हबक्कुक भविष्यवक्ता से भी कहते हैं, उसका 2 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे 2 और 3 पद लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा कि दर्शन की बात लिख दे। मैंने सुबह सिखाया था कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन बातों को लिखें जो उसने हम पर प्रकट किए हैं, उन्हें लिखें। इसीलिए परमेश्वर हबक्कुक से भी कहते हैं और यिर्मयाह से भी कहते हैं कि यिर्मयाह, जो कुछ बातें मैंने तुझसे की हैं उन्हें लिख दे। हबक्कुक से भी कहते हैं कि हबक्कुक, जो दर्शन की बातें मैंने तुझसे बताई हैं, तुझे बताई हैं, उन्हें तू लिख दे। ताकि क्यों लिख दे? ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो उन बातों को पढ़कर अपने जीवन में सुधार ला सके और परमेश्वर की इच्छा को जान सके। क्यों लिख दे? ताकि तुझे वो बातें याद रहें, स्मरण रहें तुझे वो बातें। क्यों लिख दे? क्योंकि मैं इन बातों को पूरा करने पर हूं, इसलिए इन्हें लिख दे, ये मेरे वादा है। और जब मैं पूरा करूंगा तब तुम समझ जाओगे कि मैंने इन बातों को कहा था और आज पूरी हो गई। अगर लिखोगे नहीं तो तुम्हें कहां से पता चलेगा कि परमेश्वर ने कहा भी था कि नहीं कहा था। इसलिए इन बातों को लिख दे, लिखित में अपने पास रख दे, ताकि जब मैं इन्हें तेरे जीवन में पूरा करूं तो तुम समझ सको कि परमेश्वर ने ये कहा था और ये पूरा हो गया। लिखा है, दर्शन की बात लिख दे, वरन पटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। इस प्रकार से उन्हें लिखना पटियों पर कि यदि व्यक्ति दौड़ रहा हो और उसकी नजर उन पटियों पर पड़ जाए तो दौड़ते हुए भी उन्हें पढ़ ले। मीन्स साफ साफ लिखना उनको, ताकि हर एक व्यक्ति की नजर में वो आ जाए, ताकि हर एक व्यक्ति उन्हें देख ले। दर्शन की बातों को लिखते। कई बार ऐसा होता है जहां हम किसी को सुसमाचार नहीं दे पाते हैं, हम उसे नहीं कह पाते। बहुत बार ऐसा होता है और उनका हमारे घर में आना जाना है, तो हम कैसे उन्हें सुसमाचार दें? यह एक तरीका भी है जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। यह एक तरीका है सुसमाचार को देने का, दूसरे व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताने का। मैं बताता हूं आपको। जब परमेश्वर ने इन बातों से हमसे बातचीत करना शुरू किया कि दर्शन की बातों को लिख दे, तो हमने परमेश्वर के वचनों को लिख दिया और उन्हें फ्रेम में बनाकर अपनी दीवारों पर लगा दिया। जैसे कि आप भी, बहुत सारे लोग हमसे ये फ्रेम को मंगाते हैं और अपने घरों पर लगाते हैं। तो जब हम किसी परमेश्वर के वचन को जब हम फ्रेम बनाकर अपनी दीवार पर लगा देते हैं, लिखा है पटियों पर। पटियों का मतलब मैंने फ्रेम बनाया और फ्रेम पर परमेश्वर की बातों को मैंने लिख दिया, उसके वचनों को लिख दिया। अब जब कोई भी हमारे घर में आता है तो हमें उसे बोलना नहीं पड़ता कि प्रभु कौन है, वो दीवारों पर पढ़ लेता है कि प्रभु कौन है। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वो पढ़ लेता है उसको। लिखा है चिंता मत कर, वो पढ़ लेता है और उसके अंदर वो परमेश्वर के वचन जाते हैं जो वो पढ़ता है उन बातों को। शांति का राजकुमार, हमारे घर में बहुत सारे परमेश्वर के वचनों को हमने लगाया हुआ है ताकि जो कोई हमारे घर में आए
जब उसकी नजरें दीवारों पर पड़े तो वहां उसे परमेश्वर के वचन लिखे हुए मिले, क्योंकि हबक्कुक से परमेश्वर ने कहा कि दौड़ते हुए भी लोग उन वचनों को साफ साफ पढ़ सके, तुझे हर किसी से बोलने की जरूरत ना पड़े, बल्कि तू उन्हें लिख दे और लोग उन्हें पढ़े, दौड़ते हुए भी पढ़ पाए, हर किसी की नजर में वो वचन जाए। इसलिए हमने वो फोटो फ्रेम बनाए और उन्हें अपने घरों पर लगा दिया, और आप में से भी बहुत सारे भाई बहनों ने लगाए हुए हैं। परमेश्वर ने ऐसा कहा, लिखा है 3 पद में, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, इसलिए इन्हें लिख दे, क्योंकि जो बातें मैं तुझसे कह रहा हूं उन्हें मैं सही समय में, आने वाले समय में पूरी करूंगा, और निश्चय पूरी करूंगा। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, तेजी से आ रहा है वो समय जब मैं इन दर्शन की बातों को जिन्हें तू लिख रहा है इन्हें पूरी करूंगा, इसमें धोखा ना होगा। जो वचन तूने लिखे हैं इन वचनों का पूरा होने में कोई धोखा नहीं होगा, चाहे थोड़ा विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, उनका इंतजार करते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी और उसमें देरी न होगी। हबक्कुक से परमेश्वर कहते हैं कि इन वचनों को तो हबक्कुक लिख दे, क्योंकि मैं इन्हें शीघ्र पूरा करूंगा, अति शीघ्र मैं इन्हें पूरा करूंगा। आप परमेश्वर के वचनों को जब लिखते हैं, जब उन दर्शन की बातों को आप लिखते हैं, परमेश्वर उन्हें पूरा करते हैं, परमेश्वर उन्हें पूरा करते हैं, बल्कि वेग से परमेश्वर उन्हें पूरा करते हैं। जितने वचन हमने लिखे थे वो वचन परमेश्वर ने हमारे जीवन में पूरे किए हैं। इसलिए यह हमारा एक बेसिक सिद्धांत है कि दर्शन की बातों को लिख दे। यह जयवंत जीवन जीने की एक कुंजी है कि अपने दर्शन की बातों को, अपने उस एम को, अपने उस लक्ष्य को, उन बातों को जो परमेश्वर ने आप पर प्रकट किए, उन वचनों को जिनके द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है, उन्हें लिख दे। अपनी डायरी में लिख दो, या कोई पोस्टर बना दो, या फिर अपनी बाइबल में लिख दो, कहीं पर भी उन्हें लिख दो। और ऐसा नहीं कि लिखकर आपने उन्हें भूल गए, नहीं, लिखकर उन पर दिन रात ध्यान करना है, उन्हें पढ़ना भी है। जो वचन मुझे अच्छा लगता है, मीन्स जिस वचन को मैं चाहता हूं प्रभु इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करे, मैं उस वचन को अपने फोन का वॉलपेपर बना लेता हूं। कारण क्या है? ताकि जब भी मैं देखूं अपने फोन को तो मुझे सबसे पहले वो वचन दिखाई दे, वो वचन स्मरण आए, वो वचन याद आए कि हां, परमेश्वर ने ये कहा है। आप भी इस बात को करें, आप इस बात को करें, और इस 1 तारीख को इस काम को हम लोग करेंगे कि हम सबके व्हाट्सएप में स्टेटस में एक ही मैसेज होगा और हमारे वॉलपेपर एक ही होंगे। मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा कि वो क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा। जो वचन मैं आपको बताऊंगा वो 2025 में आपके जीवन में पूरा होगा और निश्चय पूरा होगा। इसलिए आप भी तैयार रहें उस बात के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उन दर्शन की बातों को लिख दे, साफ साफ लिख दे, हर किसी की नजर में आए। कोई भी हमारा फोन उठाता है तो उसे सबसे पहले परमेश्वर का वचन मिलता है। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर कह रहे हैं कि वो दर्शन की बातें नियत समय में पूरी होंगी, वेग से पूरी होंगी, उन्हें मैं शीघ्र पूरा करूंगा, निश्चय वे पूरी होंगी। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, लिखना, दर्शन की बातों को लिखना विजय जीवन जीने की एक कुंजी है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हेलो, जय मसीह की। मैं बम्बई से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम रामू है। मेरे को 1-1.5 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम थी, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजा अमृता सिस्टर पीके ब्रदर के पास, तो वो दोनों प्रार्थना किए, तो मेरा पाइल्स अभी पूरा जड़ से ख़त्म हो गया। और यीशु मसीह को कोटि धन्यवाद, और उनके टीम को परमेश्वर आगे लेके जाए, और अमृता सिस्टर पीके ब्रदर को भी धन्यवाद, उन लोग को उनके मिनिस्ट्री को आगे लेके जाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए, और सुंदर शाम में आपने सुंदर वचन से आशीष पाई है, मैं ये विश्वास करती हूँ। और ये 31 डेज ऑफ विक्ट्री के एक एक वचन जो इन दिनों में हमने सुने हैं, सीखे हैं, उसे अप्लाई कर रहे हैं, उसकी बड़ी सामर्थ को आप अपने जीवन में देखेंगे। आइए, ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे राजा जो आप सिंहासन पर पिता के दाहिने ओर विराजमान है। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। यीशु, आप हमारे जीवन के प्रभु हैं, हमारे ऊपर प्रभुता करने वाले राजा हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ किंगडम, हम राज्य के नागरिक हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें बुलाया और चुना और प्रभु अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आपने हमारे गुनाहों को माफ किया, हमें पाक साफ किया प्रभु, और हम सबको मन फिराव का मौका दिया और आज अपने राज्य में आप हमें प्रभु चला रहे हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। और राज्य के बेनिफिट्स को पिता हम सब अपने जीवन में उसका आनंद ले पा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस शाम की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, दिन भर के एक एक पल में प्रभु उनके संग संग प्रभु आप चले प्रभु, उनकी सहायता किया, मदद किया प्रभु, दुर्घटनाओं से बचाया, बड़े बड़े प्रभु जी जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें सॉल्व किया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। और बड़ी बड़ी गवाहियां प्रभु तेरे लोगों के पास प्रभु इस समय है और वो धन्यवादित है अपने हृदय में। मेरे प्रभु आपका शांति, आपका आनंद आज आपके लोग अपने हृदयों में महसूस करें। पवित्र आत्मा इस समय आप अपने लोगों को प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करें। होली स्पिरिट आप में होकर प्रभु ये लोग प्रार्थना कर सके। आज यदि कोई भी दुख है, कोई भी रोना है, कोई भी ऐसी बात जो इन्हें हर्ट हुई है पिता, जिसको लेकर बार बार प्रभु उनका माइंड उसी बात पर जा रहा है, तो आज उस सारे दुख के कारण को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। तूने कहा है मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा, तूने कहा है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। आज ये वादा प्रभु आप इन भाई बहनों से करते, जितने भी लोग उदास हैं उनसे आप कहते हैं मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आज की सुंदर शाम में सुंदर वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आप कहते हैं दर्शन की बातों को लिख लो। हाँ प्रभु, आज बहुत सारे लोगों ने इसे अप्लाई किया है और वो लिख रहे हैं प्रभु, जो दर्शन की बातें हैं, जो प्रॉमिसेस हैं, जो वचन के द्वारा तूने उनसे कहा है, उन्होंने लिख लिया है। और मैं प्रार्थना करती हूं कि दिन रात उस वचन पर ध्यान करना, दिन रात उस वचन के विषय में सोचने के लिए होली स्पिरिट आप इनकी मदद करें। मेरे प्रभु, यदि प्रभु आज इन्होंने लिख लिया है और वो भूल गए हैं प्रभु से मेडिटेट करना, तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह आप इन्हें रिमाइंड कराएं, उस दर्शन के विषय में सोचना, विचार करना, उस पर ध्यान करने के लिए आप इनको उत्साहित करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु इनके जीवन में प्रभु जो भी कम्युनिकेशन गैप है प्रभु, बातचीत की कमी है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से वो कम्युनिकेशन गैप इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए। यदि इनके अंदर ईर्ष्या, जलन, क्रोध, लोगों का ठट्टा बनाना, मजाक उड़ाना, या फिर परमेश्वर प्रभु मंडलियों में बैठकर परमेश्वर बुराइयों को करना, ऐसा यदि आज इनके जीवनों में हो रहा है, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से इन बातों को आपके बच्चों के जीवन से कैंसिल आउट करते हैं। प्रभु आप अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को अपनी संगति और अपने वचन में बनाकर रखें पिता। कोई भी नेगेटिव बातें इनके जीवन को खराब ना करें। वो गुस्सा, वो जलन, वो कड़वाहट, वो प्रभु एक दूसरे से भेदभाव करने वाली बातें यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाएं। प्रभु यीशु धन्यवाद। यदि आज ये किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं पिता, आपसे प्रार्थना इनके हर हृदय में प्रभु इस भाव को उत्पन्न करे प्रभु कि एक दूसरे को माफ करे, एक दूसरे की गलतियों को माफ करे, और जो भी कड़वाहट मन में एक दूसरे के प्रति है यीशु मसीह उसे साफ करे पिता, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तुझे एक नया मन दूंगा। यस माय लॉर्ड। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु यदि आज ये अपने गलत कामों को छोड़ना चाहते हैं, एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, और बहुत से गलत बातों से ये घिरे हैं, गलत संगतियों से ये घिरे हैं, परंतु आपके दर्शन की बात इन्हें याद है प्रभु, तो आज उस दर्शन की बातों को रिमाइंड करते हुए, उस पर ध्यान करते हुए प्रभु ये अपनी गलत संगति से दूर होकर तेरी संगति में बढ़ते चले जाएं पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जब इन्हें चिंता है अपने जॉब की, इन्हें चिंता है अपने बच्चों की शादी की, चिंता है प्रभु उनके जॉब के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके जीवन में कुछ करने के लिए, जो चिंताएं आज इनके मनों में है, तेरा वचन कहता है अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दे क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु आपको इनका, इनके परिवार का, इनके बच्चों का, उनके भविष्य का, उनके प्रेजेंट का आपको ध्यान है प्रभु, इसलिए हम इनके बच्चों का भविष्य, उनका प्रेजेंट आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपके हाथों में हर एक जन का भविष्य, उनका प्रेजेंट सिक्योर है परमेश्वर पिता। इस समय बहुत से लोग प्रभु अपने लिए प्रभु जी चिंतित हैं प्रभु जी, जब उनके घर के लोग उनसे घर से दूर है प्रभु जी, उनके लिए वो चिंतित है प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है कि
कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, सारी विपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप इन लोगों के, इनके जो घर से लोग बाहर हैं उनकी आप सुरक्षा करें मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, विशेषकर प्रभु इनके परिवारों में पिता हम आपके वचन को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं परमेश्वर, ताकि ये बड़ी गवाहियों के साथ में प्रभु इस बात को कह सकें जो जिन दर्शन की बातों को इन्होंने लिखा है वही इनके जीवन में, परिवारों में और बच्चों के जीवन में पूरी हुई है। प्रभु इनके बच्चों को सक्सेसफुल करें, इनके बिजनेस को सक्सेसफुल करें, इन्हें बेस्ट जॉब देकर सक्सेसफुल करें, एक अच्छा बिजनेस देकर सक्सेसफुल करे प्रभु, और इनके हाथ के कामों पर आशीष दे पिता। धन्यवाद करते और हर एक आलस, हर प्रकार की टाल बराई इनके जीवन से चली जाए। और आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जो कुछ भी इन्होंने अपने फैमिली के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए मांगा प्रभु, जब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्रभु कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, जब इन्होंने एक दूसरे को छोड़ने का और डिवोर्स देने का प्लान किया प्रभु, आज इस विचार को बदल दे। तेरा वचन कहता है कि जिन्हें मैंने एक किया उन्हें कोई अलग ना करे। प्रभु इस थॉट को आप इनके मन से दूर करें और परमेश्वर आप अपने वचन को इनके जीवन में पूरा करें प्रभु जी। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छा मेल मिलाप और प्रेम दे परमेश्वर पिता। और विशेषकर जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं, सेवकाई करते हैं, राज्य का सुसमाचार बांट रहे खुदावन, उन्हें और बुद्धि समझ ज्ञान दे और उन्हें बढ़ा और उन्हें फलवंत कर प्रभु, क्योंकि वो तेरे राज्य को बढ़ा रहे हैं पिता। जितने लोग इस समय कर्जे में हैं उनके कर्जे को हम उनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। इस समय जितने लोग बीमार हैं उनके बीमारियों को उनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। तेरे कोड़े खाने से छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, वो उनका शरीर, अंग और प्रभु जी इंटरनल ऑर्गन्स, हड्डियां, मांसपेशियां प्रभु चंगी हो गई हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस आपकी चंगाई के लिए। आज रात में बुरे सपने, नींद न आने की समस्या प्रभु, मृत्यु के विचार, डरावने विचार, हर एक दुष्ट के कार्य यीशु के नाम से इसी वक्त कैंसिल करते हैं और कहते हैं प्रभु दर्शन की बात, वचन की बात और प्रभु तेरे लोग अच्छी संगति की बातचीत प्रभु इनके जीवन में प्रभु दिखने पाए और ये आगे चलकर पॉजिटिव होने पाए पिता, और अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और प्रभु जितनी विनतियां प्रभु यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई हैं प्रभु, हर एक भाई बहन की विनती प्रार्थना का उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिया है। उन्हें आप बढ़ा रहे हैं, सफल कर रहे हैं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बना रहे हैं। आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।